धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस इस्तीफे के अलावा अभिजीत दिपके की काफी चर्चा है। आज जब छात्रों की बातें मान ली गई, आंदोलन खत्म हुआ तो अभिजीत दिपके के माता पिता भावुक हो गए। दिपके के माता पिता ने कहा कि हमें अपने बेटे पर गर्व है। अभिजीत के पिता बोले, ये कदम छात्रों के लिए अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन इतना अच्छा गया ना, बहुत ही अच्छा गया। इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। प्रामाणिक पल का फल उसको मिल गया। अभिजीत की जो डिमांड थी वो आखिरकार पूरी हो गई। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा। बोले बच्चों का हट है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले हाँ, शाही फेंकी, चापट मारी, बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। कभी वो बच्चे ने किसकी गाली नहीं खाई थी, वहाँ चापट मारी है जयपुर में, तो बहुत बुरा लग रहा था। जब तो इतना बुरा था, हम सोए भी नहीं थे वो दिन, तो रात भर नहीं सोए थे। 20 तारीख का तो मैंने नहीं देखी, 21 तारीख को देखी। बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। वो बच्चे को मारे, सिर फोड़े, वो बहुत बुरा लगा वो दिन का था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी को बधाई दी और ये कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। बधाई देता हूँ सरकार ने, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया, उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें। पेपर लीक से संबंधित सारे अपडेट के बीच सोनम वांगचुक को लेकर भी जबरदस्त चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, दलीलें भी दी जा रही हैं। सोनम वांगचुक को कई सवालों के साथ ट्रोल किया जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि क्या अनशन तोड़ने को लेकर सोनम वांगचुक की डील हुई थी। सोनम वांगचुक ने सभी सवालों का जवाब एक वीडियो जारी कर दिया है। सोनम वांगचुक ने पूछा है कि क्या डील करनी होती तो वो 26 दिन भूख हड़ताल पर रहते। उन्होंने पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है, YouTube पर वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या उनको किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उनका अनशन कितना पवित्र था बताने की जरूरत नहीं है। ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए ये भी कहा कि अनशन तोड़ने का राजनीतिक आकलन नहीं होना चाहिए। अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने यह भी संदेश दिया कि छात्रों के मुद्दे पर 26 दिनों तक भूखे रहने के दौरान उनका 11 किलो वजन कम हो गया, मांसपेशियां कमजोर हो गई। क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। आज दिल्ली पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान भी दिया गया। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। कई सवालों का दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रमित करने वाले वीडियो डाले गए थे। सोशल मीडिया पर डाला गया हर पोस्ट सही हो ये जरूरी नहीं है, ये भी पुलिस की ओर से कहा गया है। ये जानकारी दी गई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।
सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया। कई सारे ऐसे पोस्ट थे जिसका मकसद पैनिक फैलाना था। पुलिस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से झूठी खबरें और वीडियो डाले गए। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है। सभी एंगल से इसकी जांच हो रही है। मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। आज जब सरकार और सीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल पूछे गए। पाकिस्तान से चलाए जा रहे अकाउंट को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर सीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब भी इस पर दिया जा चुका है। मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें।